भाग्य का रिपोर्ट कार्ड मेष राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, राशिफल का फोर्थ पार्ट चतुर्थ भाग, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र और शेयर मार्केट के लिए राशिफल। तो हमारे नियम यहाँ लिखे गए हैं, 4 दिन से आप पढ़ रहे हो उसी प्रकार रहेंगे। एक लाइन में बताता हूं कि मेष राशि में पहले आधे हिस्से में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए 100% उपयोगी है, बाकी लोगों के लिए 80%। तो आज का पढ़ाई राशिफल यह बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी लागू होगा और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए भी लागू होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे ज्यादा मार्क मिल रहे हैं इस साइड में 26% मार्क कहते हैं कि विद्यार्थी, छात्र और बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, इन्हें ज्ञान संग्रह होगा, उच्च ज्ञान मिलेगा, सूक्ष्म ज्ञान लेने की और उनका ध्यान रहेगा और इस प्रकार से उन्हें फायदा होने की संभावना है। ज्ञान संग्रह के माध्यम से फायदा होगा। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह फंडामेंटल स्टडी करेंगे और फंडामेंटल के द्वारा फंडामेंटल ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे और उसमें उनका प्रॉफिट होने की संभावना है। 17% मार्क कहते हैं मेष राशि वाले छात्र होंगे या बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे, चतुराई से कर्म करेंगे और उन्हें फायदा होने की संभावना है। इन बातों से काम करेंगे तो फायदा होगा। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह वैल्यू ट्रेडिंग करेंगे और वह इंट्राडे ट्रेडिंग के और या एफएनओ की तरफ उनका ध्यान रहेगा और उस प्रकार के चतुराई से तर्क बुद्धि का उपयोग करते हुए वह फायदा कमाने की संभावना दिखाई देती है। -46% मार्क कहते हैं एकाग्रता, कर्तव्य भाव में कमी रहेगी, भटकाव रहेगा। इसका मतलब यह है कि छात्र जो है एकाग्र और जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनमें एकाग्रता और कर्तव्य भाव की कमी रहेगी। और शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो टिप्स पर काम करते हैं, दूसरों की सलाह मानकर काम करते हैं, कोई व्हाट्सएप का मैसेज सुनकर काम करते हैं, उन्हें 46% नुकसान होने की संभावना है। 0% भाव बताता है कोशिश, मेहनत, संघर्ष का फल यह न्यूट्रल रहेगा, हर महीने की तरह रहेगा। उसके बाद 45% माइनस पॉइंट बताते हैं कि आप मेष राशि वाले यदि बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं या शेयर मार्केट में आप काम करते हो तो शॉर्टकट के मार्ग से या लालच से आपका ज्यादा नुकसान होगा, तो लालच से दूर रहो। दूसरी बात -22% मार्क कहते हैं विरक्ति, आलस और निराशा, थकान से हानि होगी। यानी यह जब होगा, आलस करोगे, निराशा और थकान जिस होगी उस वक्त पढ़ाई में, बौद्धिक क्षेत्र में या शेयर मार्केट में आपका नुकसान होने की संभावना है। अभी सभी प्रकार के लोग जो है उनके ऊपर मित्रों का प्रभाव 99% रहेगा। मित्रों के प्रभाव, यदि आपके अच्छे मित्र है तो फायदा होगा और बुरे मित्र है तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि यह अलग प्रकार से फल बताता है, मित्रों का फल बताता है, लेकिन मित्र कौन से प्रकार के हैं, किस कैटेगरी के हैं, उसके ऊपर उसका फल रहेगा। दूसरा है मनोरंजन का प्रभाव आपके ऊपर 58% रहेगा। यानी 99 और 58% बताते हैं कि मेष राशि वाले मित्रों के कारण और मनोरंजन के कारण या तो एक बाधित होंगे या प्रभावित होंगे और उनका प्रभाव उनके जीवन पर होने की संभावना है। तो उपाय यहां लिखे गए हैं, आप पढ़कर समझ सकते हो। हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। रिपोर्ट कार्ड वृषभ राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, राशिफल का फोर्थ पार्ट चतुर्थ भाग, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल और शेयर मार्केट के लिए स्पेशल राशिफल। तो हमारे नियम यहां लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो। और उसके बाद एक लाइन में बताता हूं, वृषभ राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें हमारा राशिफल 100% उपयोगी रहेगा, अगले महीने के 5 दिन तक उपयोगी रहेगा, बाकी लोगों के लिए 15 दिन के लिए 80% उपयोगी रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए मैं बताना चाहता हूं, यह राशिफल छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई राशिफल है और बड़े लोग जो है बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, मैं एक ही बार बता देता चाहता हूं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए है। उसके साथ शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए यह राशिफल उपयोगी है।
वह अपने मन का, शरीर का और सामर्थ्य बताता है। तो शुरुआत करते हैं। वृषभ राशि में -9% मार्क कहते हैं नुकसान होगा। किस में नुकसान होगा? -9%। उच्च ज्ञान संग्रह और सूक्ष्मता में कमी रहेगी, यानी आप काम करते वक्त ज्ञान लेकर काम नहीं करेंगे, जो आपके पास ज्ञान है उसका उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए छात्रों को नुकसान होगा। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के अंदाज गलत निकलेंगे, और शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह फंडामेंटल स्टडी या फंडामेंटल होता है कोई भी कंपनी का, वह नहीं देखेंगे, बैलेंस शीट नहीं देखेंगे, उनका नुकसान होने की संभावना है। दूसरी बात, वृषभ राशि में -54% मार्क कहते हैं कि छात्र जो है 54% मार्क कहते हैं तर्क बुद्धि यह यूज नहीं करेंगे, जिनके कारण नुकसान होगा। तो आपका ध्यान तर्क बुद्धि की ओर नहीं रहेगा, जिसके कारण आपका नुकसान होगा। और बौद्धिक क्षेत्र के लोग भी तर्क बुद्धि कमजोर हो जाएगी, जिसके कारण नुकसान होने की संभावना है। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वह वैल्यू ट्रेडिंग जो काम करते हैं, कीमत देखकर शेयर लेते हैं या बेचते हैं, उन्हें नुकसान होने की संभावना है, या इंट्राडे में नुकसान होने की संभावना है। तो फायदा किसे होगा? सिर्फ जिम्मेदारी पूर्ण काम करेंगे तो उन लोगों को 1% फायदा होने की संभावना है। अर्थात छात्रों के लिए आपको समझ में आया होगा, होमवर्क टाइम टू टाइम करेंगे, बौद्धिक क्षेत्र में ड्यूटी एज ए ड्यूटी सिर्फ लोग करेंगे और उन्हें वह लोग फायदे में रहेंगे। तीसरी बात है, शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वो टिप्स लोग, जो लोग सुनते हैं, दूसरों की सलाह जो लोग मानते हैं, ऐसे लोग या इधर उधर के जो मैसेज घूमते हैं उनका फायदा जो उठाते हैं, उन्हें फायदा होने की संभावना है। उसके बाद नुकसान कहां होगा चारों लोगों को? तो -13% मार्क कहते हैं डर, निष्क्रियता, भटकाव रहेगा, और जिनके कारण इस 15 दिन में आपको नुकसान होने की संभावना है। -8% मार्क आपके कहते हैं कि शॉर्टकट के मार्ग से नुकसान होगा। तो आपका यहाँ का नुकसान जो शेयर मार्केट में है या बौद्धिक क्षेत्र में है, वो शॉर्टकट के मार्ग से फंडामेंटल स्टडी करेंगे या वैल्यू ट्रेडिंग करेंगे, जिनके कारण आपको नुकसान होने की संभावना है। तो शॉर्टकट के मार्ग से दूर रहो, तो आपको हो सकता है यहाँ पहले दो में फायदा होने की संभावना है। दूसरी बात, आशावादी रहेंगे, 7% मार्क कहते हैं उत्साह रहेगा और वह आपके सामर्थ्य का काम करेगा। वृषभ राशि वाले इस 15 दिन में मित्रों का प्रभाव उनके ऊपर कम रहेगा, हो सकता है मित्रों से उनकी हानि हो। मित्रों की सलाह बिल्कुल मत मानो। कोई टिप्स देता है तो वह टिप्स मित्रों के द्वारा यदि मिल रही है तो थोड़ा सा सावधानी से विचार करना है। प्रोफेशनल लोगों की टिप्स ले सकते हो, लेकिन मित्रों की टिप्स कोई बताता है इसलिए कोई भी ट्रेडिंग मत करो या बिजनेस मत करो। 2% मार्क कहते हैं मनोरंजन का प्रभाव न्यूट्रल रहेगा, हर बार की तरह ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा, ज्यादा प्रभाव, बुरा प्रभाव भी नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार आपके 15 दिन चले जाएंगे और यह काम में आएगा। आप किस प्रकार सोचते हो, थॉट प्रोसेस आपकी कैसी है, यह हमारा राशिफल भारत में अकेला बताता है। तो उपाय यहां बताए हैं, वीडियो रोककर आप पढ़ सकते हो, और हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड, मिथुन राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, राशिफल का पार्ट 4 खंड 4, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र के काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल, और शेयर मार्केट के लिए स्पेशल राशिफल। नियम यहां लिखे गए हैं, 4 दिन से जो आए हैं वही नियम चलेंगे। एक लाइन में बताता हूं, मिथुन राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें 100% उपयोग होगा, अगले महीने के 5 दिन तक इसका फायदा रहेगा। बाकी लोगों के लिए 80% 15 दिन फायदा रहेगा। तो राशिफल बताते हैं। यह राशिफल मिथुन राशि में जो पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए है, जो बड़े लोग और बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं लोग, उनके लिए, जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं यानी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, ऐसे लोगों के लिए यह राशिफल उपयोगी है। और शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, एफएनओ करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए यह राशिफल उपयोगी है। वह आपकी चारों लोगों की थॉट प्रोसेस बताती है, सोचने का ढंग बताती है, वही आपका सामर्थ्य रहता है। तो छात्र पहले बार शुरुआत करते हैं। 130% मार्क बताते हैं कि ज्ञान संग्रह होगा, उच्च सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, यानी यह 15 दिन बहुत ज्ञान संग्रह होगा और उसका फायदा आप उठा सकते हो। यदि उसका फायदा उठाया तो आप प्रॉफिट में रहोगे।
बौद्धिक क्षेत्र के लोग जो है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, यह भी अपने जो स्टोर्ड ज्ञान है उसका उपयोग अपने बिजनेस में करेंगे, अपने नौकरी में करेंगे तो फायदे में रहेंगे। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह फंडामेंटल जो स्टडी होती है वह अच्छी करेंगे, चार्ट की स्टडी अच्छी करेंगे, हिस्ट्री अच्छी देखेंगे, कंपनियों के बैलेंस शीट देखने की और मन रहेगा, और उसका फायदा जो लोग करते हैं मिथुन राशि वाले, उन्हें प्रॉफिट होने की संभावना सबसे ज्यादा दिखाई देती है, प्रॉफिट होगा ही। 15% मार्क कहते हैं तर्क बुद्धि का उपयोग करेंगे। यह बुद्धि पढ़ाई में उपयोगी होती है और लॉजिक जो जिसे कहते हैं बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, और शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए तर्क बुद्धि यह वैल्यू ट्रेडिंग में होती है, चार्ट देखने में होती है। चार्ट देखकर जो वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट उनका फायदा होने की संभावना दिखाई देती है। तो यह मार्ग से ज्ञान और तर्क बुद्धि के माध्यम से आप गए तो पढ़ाई में, बौद्धिक क्षेत्र में और शेयर मार्केट में प्रॉफिट होने की संभावना है। नुकसान कहां होगा? आज नुकसान होने की संभावना है -88% मार्क कहते हैं। जो लोग सिर्फ बच्चे एकाग्रता से काम करते हैं लेकिन एकाग्रता करते हुए भाव में थोड़ी कमी रहेगी, थोड़ा सा भटकाव रहेगा, मन भटक जाएगा और सिर्फ होमवर्क करने में जिनकी रुचि होती है उनके लिए नुकसानदायक समय है, क्योंकि यह समय ज्ञान और तर्क बुद्धि का है और सिर्फ आप होमवर्क करते हुए बैठते हुए दिखाई देंगे, जिनके कारण रूटीन वर्क करेंगे उन्हें नुकसान होगा। शेयर मार्केट में जो लोग टिप्स सुनते हैं, दूसरों की सलाह सुनते हैं, दूसरे करते हैं इसलिए काम करते हैं, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम के मैसेजेस सुनते हैं या टेलीग्राम के और उनके ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वह 88% नुकसान में जाएंगे। 8% मार्क कहते हैं नुकसान होगा, डर आपके मन में होगा, निष्क्रियता होगी, भटकाव रहेगा 8%। उसके बाद 42% माइनस मार्क बताते हैं जो लोग मिथुन राशि वाले शॉर्ट टर्म में लालच से काम करेंगे, वह बौद्धिक क्षेत्र हो, पढ़ाई हो या शेयर मार्केट में, शॉर्टकट के रास्ते से जाएंगे, काम चोरी करेंगे, उन्हें नुकसान होने की संभावना है। तो इस मार्ग से दूर रहो, मेहनत करो। 47% मार्क और शेयर मार्केट वालों के लिए मैं बता देता हूं, दूसरों की टिप्स सुनना यह भी शॉर्टकट है, और यहां भी -88% मार्क है, यहां -42% मार्क है। तो 100% टिप्स आपकी गलत होगी साबित। ज्यादातर 15 दिन का मैंने फल बताया, एक दिन का नहीं बताया। एक दिन फायदा हो सकता है लेकिन ज्यादा मेजोरिटी जो है 15 दिन का आपने कैलकुलेशन निकाला तो नुकसान होगा। 47% मार्क कहते हैं विरक्ति, आलस, निराशा, इससे थकान होने की संभावना है, और वह जो है वह आपके लिए नुकसानदायक साबित होने की संभावना है। तो सारे कामों पर अपने मन पर दो चीजों का प्रभाव रहता है, मित्रों का और मनोरंजन का। टीवी मनोरंजन होता है, इंटरनेट मनोरंजन होता है, तो आपका ध्यान ज्यादातर इस 15 दिन में मिथुन राशि वाले मित्रों की ओर आकर्षित रहेंगे, मनोरंजन का प्रभाव उनके ऊपर रहेगा। इसका अच्छा भी प्रभाव पड़ेगा और बुरा भी प्रभाव पड़ेगा। मित्र अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, मित्र गलत है तो नुकसान आपका होगा। मनोरंजन का भी ऐसा ही है, उसका थोड़ा सा निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसलिए रेड कलर में यहां लिखा हुआ है। तो यह रहा पढ़ाई राशिफल, शेयर मार्केट राशिफल और बौद्धिक क्षेत्र राशिफल। उपाय यहां लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड, कर्क राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन का राशिफल, पार्ट 4 चौथा खंड, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र राशिफल और शेयर मार्केट स्पेशल राशिफल। यहां नियम लिखे गए हैं, 4 दिन से चलते आए वही नियम है, एक लाइन में बताता हूं। कर्क राशि वालों को जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें 100% यह फल उपयोगी रहेगा। अगले महीने के 5 दिन तक प्रभावी रहेगा, बाकी लोगों के लिए सिर्फ 15 दिन 80% प्रभाव रहेगा। तो यह राशिफल पहला है, यह खंड पहली बार आपको दे रहे हैं 15 दिन का राशिफल। तो पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए है, भौतिक क्षेत्र में काम करने वाले जो लोग होते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, उनके लिए है, और शेयर मार्केट में जो काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए उपयोगी रहेगा, जो आपकी माइंड की थॉट प्रोसेस बताएगा, आपका विचार करने का तरीका बताएगा, काम करने का तरीका और सामर्थ्य यह बताएगा। तो शुरुआत करते हैं।
6% मार्क कहते हैं कि छात्र और बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इनका ज्ञान संग्रह होगा, उच्च और सूक्ष्म ज्ञान लेंगे और अपने अपने कार्यक्षेत्र में प्रभाव डालेंगे, उनसे ही फायदा होगा। यानी ज्ञान संग्रह का फायदा आपको होगा, अनुभव का आपको फायदा होगा। जो अनुभव नहीं रखते हैं उन्हें नुकसान होगा। -37। और शेयर मार्केट का मैं बता देता हूं कि जो लोग फंडामेंटल स्टडी करते हैं या किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर स्टडी करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन लोगों के लिए यह 15 दिन अच्छे जाने की संभावना है, प्रॉफिट होने की संभावना है। कर्क राशि वालों के लिए नुकसान कहाँ होगा? 37% मार्क कहते हैं कि तर्क बुद्धि और निष्क्रियता रहेगी। तो तर्क बुद्धि कहाँ होती है? बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, वह नहीं करेंगे, बुद्धि का उपयोग अपने होमवर्क पढ़ाई में नहीं करेंगे, सिर्फ ज्ञान को स्टोर करेंगे, लेकिन यूज होता है, लॉजिक होता है, वह कम यूज करेंगे। उन लोगों को नुकसान होने की संभावना है। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग लॉजिक का उपयोग नहीं करेंगे, नुकसान होगा। या बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तर्क बुद्धि का ज्यादा उपयोग करेंगे अतिरिक्त, तो भी नुकसान होगा। तो इसका बैलेंस रखने की जरूरत है। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले, एफएनओ करने वाले, और जो लोग वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं, यानी कीमत देखकर आज बढ़ गया तो खरीद लो, घट गया तो बेच दो, इस प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वह क्या है, नुकसान वाला समय है, इनसे नुकसान होगा। उसके बाद -28% मार्क कहते हैं कि बच्चे जो एकाग्र और कर्तव्य भाव, उनमें कमी रहेगी और भटकाव रहने की संभावना है। बौद्धिक क्षेत्र के लोगों के लिए सेम फल रहेगा। शेयर मार्केट में जो लोग टिप्स सुनते हैं, दूसरों की सलाह मानते हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के मैसेज सुनकर ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए नुकसान वाला फल है। वो संभाल कर ट्रेडिंग करें, नुकसान होगा टिप्स सुनने से। तीसरी बात, सिर्फ आपको अपने अनुभव के आधार पर गए तो ही इस 15 दिन में फायदा होगा। उसके बाद -18% मार्क कहते हैं कि डर, निष्क्रियता, भटकाव रहेगा आपके अंदर, जिनके कारण आपके बौद्धिक नुकसान होने की संभावना है। तो डर को दूर करो और भटकाव जो होने वाला है उससे दूर करो। भटकाव कहां से होगा? मित्रों का फल -29% मार्क दिखाई देते हैं। इसका मतलब गलत संगत का नुकसान होगा, अथवा आप अकेले रहेंगे, जिनके कारण भी आप दुनिया से कटे हुए रहेंगे, नुकसान होगा। -36% मार्क कहते हैं मनोरंजन का आपका थोड़ा सा मन उब जाएगा या गलत प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहते जाएंगे उसके अंदर, दोनों भी होगा, एक तो बहुत ज्यादा या बहुत कम। तो उसके बाद इन दोनों का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण नुकसान होगा। 97% मार्क कहते हैं कि जो लोग शॉर्टकट के और लालच के मार्ग से चलते हैं, हाँ, और वह जो है शॉर्टकट में पढ़ाई करेंगे, बौद्धिक क्षेत्र में काम करेंगे या शेयर मार्केट में काम करेंगे, उन लोगों के लिए लालच से काम करते हैं, उन लोगों के, लालची लोगों के लिए झट से प्रॉफिट लिया, छोड़ दिया, इसी प्रकार के लोग जो लोग हैं उन्हें प्रॉफिट रहने की संभावना है कर्क राशि में। और विरक्ति, आलस, निराशा का फल सामान्य न्यूट्रल रहेगा हर महीने की तरह। हमारे उपाय यहाँ लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड सिंह राशि अथवा सिंह राशि 16 मार्च से 30 मार्च तक जो 15 दिन का राशिफल है, उसका चौथा पार्ट 4th। और पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल। नियम यहाँ लिखे गए हैं, 4 दिन से मैं बता रहा हूं, वही रहेंगे। तो यह सिंह राशि में जिनका जन्म यह पहले आधे हिस्से में हुआ है, उनके लिए इस राशिफल का प्रभाव 100% रहेगा। अगले महीने 5 दिन तक उसका उपयोग रहेगा, बाकी लोगों के लिए सिर्फ 15 दिन 80% प्रभाव रहेगा। तो शुरुआत करते हैं सिंह राशि या सिंह राशि। पढ़ाई राशिफल यह बच्चों के लिए उपयोगी है और बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, जो सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं, उनके लिए यह फल उपयोगी है। उसके साथ शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए भी फायदेमंद है। तो शुरुआत करते हैं। 57% मार्क कहते हैं जो बच्चे ज्ञान संग्रह करेंगे, उच्च ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान लेंगे, उन्हें प्रॉफिट होने की संभावना है। जो बौद्धिक क्षेत्र के लोग अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग ज्यादा करेंगे और नया ज्ञान लेंगे, वह प्रॉफिट में रहेंगे। और शेयर मार्केट में जो लोग
फंडामेंटल किसी भी कंपनी की स्टडी करेंगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और हिस्ट्री देखेंगे और ऐसी स्टडी करते ट्रेडिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वही सिर्फ प्रॉफिट में रहेंगे। 57% सबसे ज़्यादा। उसके बाद 24% यह जो होता है ज़्यादातर इंट्राडे का ट्रेडिंग रहता है शेयर मार्केट में। बच्चों के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अच्छा और चतुराई से कर्म करेंगे, तो लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। और जो बच्चे लॉजिकल थिंकिंग करने वाले हैं उन्हें 24% प्रॉफिट होने की संभावना है, पढ़ाई अच्छी होगी। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लॉजिकल थिंकिंग करेंगे तो अपने बिजनेस में, कार्य क्षेत्र में फायदा होगा। शेयर मार्केट में जो लोग इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, अथवा जो लोग सिर्फ वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं, या कीमत बढ़ गई इसलिए लिया, कीमत घट गई तो इसलिए बेच दिया, तो इसी प्रकार के ट्रेडिंग करने वाले और शॉर्ट टर्म में फटाफट ट्रेडिंग करते हुए फायदा लेने वाले लोग होते हैं, शॉर्ट फायदा, वह उस शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए यह राशिफल फायदेमंद रहेगा। -64% मार्क कहते हैं एकाग्रता कर्तव्य भाव में कमी रहेगी, भटकाव रहेगा। तो जो बच्चे उन एकाग्रता में कमी है, कर्तव्य भाव में कमी है और भटकाव रहेगा, उन बच्चों को नुकसान होने की संभावना है। बराबर है, तो एकाग्र रहो, कर्तव्य भाव पर डटे रहो। शेयर मार्केट में जो लोग टिप्स सुनते हैं दूसरों की, हाँ, और इधर उधर के मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप के मैसेज इधर उधर के, और दूसरों की सलाह मान के हुए सिर्फ ड्यूटी करते हैं, आंखें बंद करके बुद्धि बाजू रखते हुए सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए 68% नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा शेयर मार्केट में। तो एक दिन फायदा हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, लेकिन 15 दिन का एक साथ कैलकुलेशन करेंगे तो नुकसान में आप जाओगे। कोशिश, मेहनत और संघर्ष का फल 3% रहेगा सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के ऊपर शॉर्ट टर्म में रुचि रहेगी। सारे लोग जो है कम समय में ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए लालची रहेंगे और यूज एंड थ्रो का काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बौद्धिक काम करेंगे या शेयर मार्केट में यूज एंड थ्रो का मनोवृत्ति 29% रहेगी। 23% और फायदे में भी रहेंगे उस काम के कारण। 23% मार्क बताते हैं माइनस में कि विरक्ति, आलस, निराशा, थकान से हानि होगी। यानी यह 15 दिन आप में थोड़ी सी विरक्ति आएगी, काम न करने का मन होगा, थोड़ा सा आलस आएगा, निराशा रहेगी और थकान होगी, उससे आपको दूर रहना है। तो सभी लोग, चारों भी प्रकार के लोग फायदे में रह सकते हैं। यहाँ हमारे उपाय दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड, कन्या राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल का पार्ट 4, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल, शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल। तो शुरुआत कर देते हैं। नियम 4 दिन में जो थे वही रहेंगे मासिक राशिफल में। एक लाइन में बताता हूं, कन्या राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होगा, बाकी लोगों के लिए 80% प्रॉफिट रहेगा। पहले आधे हिस्से में जन्म हुआ है, अगले महीने के 5 दिन तक उसका प्रॉफिट रहेगा या नुकसान होगा, जो भी है प्रभाव रहेगा। तो यह राशिफल ऐसे काम करता है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, ऐसे जो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों के लिए यह राशिफल उपयोगी है, या टीचर जो होते हैं उनके लिए। शेयर मार्केट के लिए यह काम करने वाले लोगों के लिए भी राशिफल लागू होगा। कन्या राशि के लिए इस महीने में थोड़ा सा निराशावादी आपका मन रहेगा। यह बौद्धिक क्षेत्र में मैं बोल रहा हूं, बाकी इच्छा शक्ति में आशा रहेगी। तो आप उच्च ज्ञान संग्रह, सूक्ष्मता में थोड़ी सी कमी रहेगी, -14% स्टडी में बच्चों के। और बौद्धिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, उच्च ज्ञान लेना, अनुभव लेना, नया ज्ञान लेना, इसमें इंटरेस्ट नहीं रहेगा। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह फंडामेंटल स्टडी करना, किसी कंपनी के बैलेंस शीट देख लेना, हिस्ट्री पढ़ लेना, ऐसे काम करते हुए ट्रेडिंग नहीं करेंगे जिनके कारण नुकसान होगा। -10% मार्क कहते हैं कि आप नुकसान होगा, उन लोगों को नुकसान होगा जो तर्क बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कन्या राशि में तर्क बुद्धि और निष्क्रियता आने की संभावना है और जिनके कारण आपका नुकसान होगा। बौद्धिक क्षेत्र में, पढ़ाई में बौद्धिक क्षेत्र के लोग काम करते हैं, और शेयर मार्केट में जो लोग वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, और जो लोग सिर्फ फायदा देखकर थोड़ा सा वैल्यू ट्रेडिंग, इसका मतलब यह है कि थोड़ा सा चार्ट
देख लेना है आज का और गेस करना है और स्टडी मार्केट करना है, उनके लिए नुकसानदायक फल है। हो सकता है शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए सभी क्षेत्रों में नुकसान होने की संभावना है, तो थोड़ा सा 15 दिन के लिए थोड़ा संभाल कर काम करें। -10% मार्क कहते हैं कि आप एकाग्रता कमी रहेगी, कर्तव्य भाव में कमी रहेगी, भटकाव रहेगा, बच्चों के बीच में बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। और थोड़ा सा जो लोग बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं उनका भी काम में मन नहीं लगेगा। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह सिर्फ दूसरों की टिप्स सुनेंगे, अपनी अकल का यूज नहीं करते हैं। ऐसे ट्रेडिंग जो लोग करते हैं टिप्स सुनकर सिर्फ ट्रेडिंग करने वाले, उनके लिए भी 10% नुकसान होने की संभावना है। -2% आप में डर, निष्क्रियता, भटकाव रहेगा। उसके बाद आज 14% मार्क कहते हैं, 14% मार्क कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कर्म या लालच में रुचि रहेगी, आपकी रुचि रहेगी। फायदा होगा ऐसा नहीं है, उस कर्म में आपकी रुचि होगी, फायदा नहीं होगा लालच से और शॉर्ट टर्म से, क्योंकि बाकी के तीनों भी चीजें आप नहीं यूज कर रहे हो। लेकिन 60% थोड़े से आशावादी रहेंगे, मन में बहुत उत्साह रहेगा, नुकसान कितना भी हो जाए उत्साह रहेगा, आशावादी रहोगे। इस प्रकार आप बौद्धिक क्षेत्र में, पढ़ाई में और शेयर मार्केट में काम करने की संभावना है। -12% का मार्क बताते हैं मित्रों से नुकसान होगा, या मित्र की सलाह आप बिल्कुल मत मानो, अथवा आप अकेले बैठने से कहीं हो सकता है दुनिया से कट हो जाए, इसीलिए भी नुकसान होने की संभावना है, दोनों तरफ होता है। -16% मार्क कहते हैं मनोरंजन का प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेगा, नीरस मन रहेगा, ना बुद्धि चलाने में, न मनोरंजन में, न दोस्तों में। इसी प्रकार कन्या राशि का राशिफल 15 दिन के लिए रहेगा। हमारे उपाय यहाँ लिखे गए हैं, आप पढ़ो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड, तुला राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल का पार्ट 4। पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल और शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए राशिफल। तो नियम यहाँ लिखे गए हैं, 5-4 दिन से वही चलेंगे। तो वो एक लाइन में बताता हूं। तुला राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें यह राशिफल उपयोगी रहेगा और अगले महीने के 5 दिन तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद शुरुआत करते हैं। तो यह राशिफल जो नए लोग हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और अध्यापक, इन लोगों के लिए उपयोगी है, और शेयर मार्केट के लिए में काम करने वालों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, ज्यादा सेंसिटिव। तो 20% मार्क कहते हैं कि बच्चे ज्ञान संग्रह करेंगे, उच्च सूक्ष्म ज्ञान लेंगे और प्रॉफिट होगा। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग अपना अनुभव और ज्ञान का उपयोग करते हुए काम करेंगे, उससे उनका फायदा होगा। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं उन्हें फंडामेंटल स्टडी करेंगे, बैलेंस शीट अच्छी पढ़ेंगे, कंपनी की हिस्ट्री पढ़ेंगे और बाद में इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग करेंगे, उन्हें फायदा होने की संभावना है। उसके बाद 130% मार्क कहते हैं तुला राशि में जो तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं बच्चे, वह करेंगे, अच्छा चतुराई से कर्म करेंगे, जिसके कारण पढ़ाई अच्छी होगी, लॉजिकल पावर उनकी बढ़ेगी। उसके बाद बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले सारे लोग हैं अपनी लॉजिकल स्किल का उपयोग करते हुए अपने क्षेत्र में सफलता, सबसे ज्यादा सफलता अर्जित करेंगे बाकी सारे राशियों में। उसके बाद शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले, एफएनओ करने वाले और वैल्यू ट्रेडिंग करने वाले और डेली चार्ट देखकर सिर्फ छोटे टाइम के लिए, कम समय के लिए शॉर्ट टर्म जो ट्रेडिंग करते हैं, वो लॉजिकल ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें 130% फायदा होने की संभावना है। तो लॉजिकल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, फायदा लिया और निकल पड़ो। ये काम करने वालों के लिए शेयर मार्केट में फायदा होगा। -41% नुकसान किसे होगा? बच्चे जो है उनमें एकाग्रता की कमी रहेगी, बुद्धि अच्छी रहेगी, ज्ञान संग्रह भी होगा, लेकिन एकाग्रता कमी रहेगी, कर्तव्य भाव में कमी रहेगी और भटकाव रहेगा, मन भटकता रहेगा, डाइवर्ट करेगा। और मन डाइवर्ट करने वाली 2 चीजें यहां लिखी हुई है, एक है मित्र और मनोरंजन। ये 2 चीजें आपको डाइवर्ट करेगी और आपका नुकसान करेगी। उसके बाद 20 और शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो टिप्स सुनते हैं, सिर्फ उनका क्या होता है, कर्तव्य भाव। इसका मतलब क्या है, सिर्फ ट्रेडिंग करना, लेकिन अपनी बुद्धि, अपनी तर्क बुद्धि, लॉजिक कुछ भी उपयोग नहीं करते, सिर्फ टिप्स सुनकर कोई चीज खरीदते हैं या बेचते हैं, उन लोगों को 41% नुकसान होगा और वह लोग घाटे में चले जाएंगे। सीधा मैं बताता हूं,
20% मार्क कहते हैं कोशिश, मेहनत, संघर्ष का फल यह अच्छा रहेगा। मेहनत अच्छी करो, कोशिश करो, फायदा मिलेगा। लेकिन जो तुला राशि वाले 47% माइनस मार्क बताते हैं खतरनाक नुकसान, लालच ज्यादा करोगे या शॉर्ट टर्म कर्म में करोगे, यूज एंड थ्रो की आप आदत डालोगे तो आपके पढ़ाई में भी, बौद्धिक क्षेत्र में और शेयर मार्केट में सब जगह नुकसान होगा। तो लालच मत करो, शॉर्ट टर्म में यूज एंड थ्रो का कर्म मत करो। ऐसा कुछ भी करोगे तो आपको लॉस होने की संभावना है। -18% मार्क कहते हैं कि विरक्ति थोड़ी सी आ जाएगी 15 दिन में, आलस, निराशा और थकान से हानि होने की संभावना है। इस प्रकार का राशिफल भारत में सिर्फ हम बताते हैं। तो हमारा जो है उपाय यहाँ लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो। और हमारे वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, यह भी आप पढ़ो और उसके बाद डिसीजन ले लो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड, वृश्चिक राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल के चौथा पार्ट, चौथा खंड, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र राशिफल और शेयर मार्केट के लिए स्पेशल राशिफल। तो शुरुआत करते हैं। नियम 4 दिन के हैं, वही रहेंगे और एक लाइन में बताता हूं। वृश्चिक राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें 100% इस राशिफल का प्रभाव रहेगा उन पर और अगले महीने के 5 दिन तक। बाकी लोगों के लिए सिर्फ 15 दिन 80% प्रभाव रहेगा। तो शुरुआत करते हैं। तो इस 15 दिन में वृश्चिक राशि के जो बच्चे हैं वह उच्च ज्ञान संग्रह और सूक्ष्मता में कमी उनकी रहेगी। उच्च ज्ञान रहने में बिल्कुल रुचि नहीं रहेगी, ज्ञान का भंडार नहीं करेंगे, ज्ञान संभालेंगे नहीं, स्टोर नहीं करेंगे। तो किस प्रकार स्टडी करेंगे वृश्चिक राशि वाले? 75% मार्क कहते हैं कि तर्क बुद्धि का उपयोग करेंगे, चतुराई का उपयोग करेंगे और लॉजिकल स्किल का उपयोग करेंगे, लॉजिक से पढ़ाई करेंगे। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वह भी लॉजिक का उपयोग करते हुए काम करेंगे। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग हैं 25% उन्हें नुकसान होगा। कहाँ नुकसान होगा? जो लोग हिस्ट्री देखकर स्टडी करते हैं, जो लोग फंडामेंटल देखकर स्टडी करते हैं, उन्हें हो सकता है शेयर मार्केट में लॉस हो। क्योंकि क्या है, वैल्यू ट्रेडिंग ज्यादा बढ़ेगी शेयर मार्केट में, हो सकता है या आपके निर्णय गलत होंगे। ऐसे वैल्यूबल स्टॉक होंगे जो फंडामेंटल स्टॉक होंगे लेकिन वो चलेंगे नहीं, ऐसा भी कभी कभार होता है। तो इसीलिए आपको नुकसान होने की संभावना है। उसके बाद लॉजिकल स्किल का उपयोग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं अथवा डेली चार्ट देखकर तुरंत स्टडी करके ट्रेडिंग करते हैं, वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं। उन लोगों के लिए 75% बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। वृश्चिक राशि में बच्चे 96% सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। जो लोग सिर्फ कार्य पूर्णता पर जिम्मेदारी पूर्वक काम करते हैं, अर्थात जो बच्चे सिर्फ होमवर्क पूरा करने का काम करते हैं, जितना बोला गया उतना काम करेंगे, ऐसे लोग अच्छा काम करेंगी का संभावना है। क्योंकि उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर रहेगा। इसका कारण है मित्रों का प्रभाव, इफेक्ट -46% रहेगा। इसके कारण उनका मन डाइवर्ट नहीं होगा और मनोरंजन में उनकी रुचि नहीं रहेगी। इसके कारण भी कंसंट्रेशन बढ़ने की संभावना है, इसलिए वह उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं वो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए और टीचर, वह ड्यूटी सिर्फ निभाएंगे और ऐसे लोगों को प्रॉफिट होने की संभावना है। जो लोग बहुत ज्ञानी हैं वह थोड़ा सा, वह क्या होगा, उन्हें समाज से रिस्पेक्ट थोड़ी कम मिलेगी और सिर्फ ड्यूटी करने वाले लोग हैं, इन लोगों को थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसा माहौल बनेगा। दूसरी बात है, शेयर मार्केट में जो लोग सिर्फ ड्यूटी एज ए ड्यूटी कॉन्सेंट्रेट होकर सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, अपनी अक्ल यूज नहीं करते, सिर्फ किसी के टिप्स सुनते हैं, किसी के सलाह सुनते हैं और खरीद लेते हैं या बेच देते हैं, उन लोगों के लिए हो सकता है वृश्चिक राशि वाले फायदा होने की संभावना दिखाई देती है। तो टिप्स सुनते वक्त एक याद रखना है, मित्रों का प्रभाव -46 है, यानी टिप्स यहाँ मित्रों से मिलती है तो नुकसान होगा। जो स्टैंडर्ड लोग हैं, जो बहुत सलाहकार है, कानूनी सलाहकार या फंडामेंटल सलाहकार, उन लोगों की सलाह आप ले लो और वैल्यू ट्रेडिंग करने वाले जो अच्छे प्रोफेशनल लोग हैं उनकी सलाह से काम करोगे तभी फायदा होगा, मित्रों की सलाह नुकसानदायक होगी।
-23% मार्क कहते हैं डर, निष्क्रियता, भटकाव रहेगा आपके मन में और जिनके कारण आपका नुकसान होने की संभावना है। तो मन में डर निकाल दो, थोड़ा सा भटकाव थोड़ा सा निकाल दो तो फायदा रहेगा। 22% माइनस मार्क कहते हैं जो लोग लालची है, शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, यूज एंड थ्रो ऐसा कोई भी काम करते हैं, इस प्रकार के वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए बच्चे हो तो पढ़ाई अच्छी नहीं रहेगी, उसका फायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। दूसरी बात है बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों नुकसान में आएंगे और शेयर मार्केट में जो लोग लालच ज्यादा करेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट मिला ले लो, बाहर निकल जाओ, लेकिन फिर से वही पड़े रहोगे तो आपका नुकसान होगा। दूसरी बात, आशावादी थोड़ा सा 1% रहेंगे, उत्साह 1% रहेगा। यह रहा तीनों चारों क्षेत्र के लोगों के लिए राशिफल। उपाय यहाँ लिखे गए हैं, वह आप पढ़ सकते हो और यहाँ यह भी सूचना आप पढ़ सकते हो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड धनु राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल का पार्ट 4 पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल और शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए स्पेशल राशिफल। नियम 4 दिन में जो है वही रहेंगे कंटिन्यू। और वह एक लाइन में बताता हूं, धनु राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें यह राशिफल 100% उपयोगी रहेगा। अगले महीने के 5 दिन तक या 10 दिन तक इसका प्रभाव हो सकता है। बाकी लोगों के लिए सिर्फ 15 दिन 80% प्रभाव रहेगा। तो धनु राशि के लिए नियम ऐसा है कि यह बच्चों के लिए पढ़ाई राशिफल है। बड़े लोग जो एकाग्रता वह रखते हैं या बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे लोगों के लिए उपयोगी है। और जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए भी यह राशिफल उपयोगी है। तो शुरुआत करते हैं। 10 मार्क 33% मार्क कहते हैं कि ज्ञान संग्रह होगा, उच्च और सूक्ष्म ज्ञान लेंगे बच्चे और उसका एग्जाम में फायदा होगा। उसके बाद जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, उनके अनुभव का और ज्ञान का उन्हें फायदा होगा। और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए स्पेशल फंड मैं बताता हूं। जो लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, बैलेंस शीट देखकर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 33% प्रॉफिट रहेगा। प्लस 59% मार्क कहते हैं तर्क बुद्धि का उपयोग करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे बच्चे, अच्छा चतुराई से कर्म करेंगे। बड़े लोग जो है बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले वो भी लॉजिकल थिंकिंग से काम करेंगे, उन लोगों के लिए प्रॉफिट होने की संभावना है या आप लॉजिकल थिंकिंग करेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग इंट्राडे करते हैं और एफएनओ करते हैं और वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं, हाँ, इंट्राडे चार्ट देखकर तुरंत डिसीजन लेकर वह क्या है 1 मिनट की चार्ट देखकर वह ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए 59% सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है जो लॉजिक का यूज करते हैं। उसके बाद 24% मार्क कहते हैं बच्चे पढ़ाई जिम्मेदारी से काम करेंगे, पूर्णता पर होमवर्क करने पर उनका ध्यान रहेगा, जो बताया गया उतना ही होमवर्क और पढ़ाई करेंगे, इतना ही वह ऑर्डर फॉलो करने का काम करेंगे। बड़े लोग जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले सिर्फ ड्यूटी निभाने के 24% संभावना दिखाई देती है। शेयर मार्केट में जो लोग सिर्फ ड्यूटी के तौर पर शेयर मार्केट करते हैं, अपनी अक्ल का यूज नहीं करते, सिर्फ कोई टिप्स सुनते हैं, कोई सलाह सुनते हैं, वही खरीद लेते हैं या बेचते हैं, ऐसे लोगों को 24% फायदा होगा। 33% मार्क कहते हैं कि कोशिश, मेहनत, संघर्ष का फल अच्छा रहेगा। लेकिन इतना सारा फल बच्चे, शेयर मार्केट में काम करने वाले और बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन यहाँ जो है नुकसान वाला पार्ट है ये चारों के चारों। और यह यदि आप उसके पर्चे में पढ़े तो नुकसान ही नुकसान होगा। तो क्या है, मित्रों का प्रभाव 52% रहेगा। तो मित्रों से, अच्छे मित्रों से फायदा होगा, बुरे मित्रों से नुकसान होगा, क्योंकि मित्रों का प्रभाव आपके ऊपर 52% है। तो मित्र कौन से कैटेगरी के हैं उसके ऊपर रहेगा, इसलिए अच्छे मित्रों की संगत में रहो, बुरे मित्रों से दूर रहो, सलाह बिल्कुल मत मानो, नुकसान होगा। दूसरी बात, 67% मार्क कहते हैं कि मनोरंजन का प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, मन डाइवर्ट होगा, यानी काम में मन नहीं रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं रहेगा, शेयर मार्केट में मन नहीं रहेगा, बीच बीच में मनोरंजन देखते बैठोगे जिसके कारण मन डाइवर्ट होगा और नुकसान होगा। उसके बाद
जो लोग धनु राशि में ज्यादा लालच करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट मिला और लालच करेंगे, और शॉर्ट टर्म कर्म करते हैं, यूज एंड थ्रो का काम करते हैं, ऐसे लोगों के नुकसान में जाने की संभावना है। ऐसी आदत आपको नुकसान कराएगी। ज्यादा लालच, शॉर्ट टर्म और यूज एंड थ्रो की भावना पढ़ाई में, अपने काम में, बौद्धिक क्षेत्र के और शेयर मार्केट में नुकसान ही नुकसान कराएगी। -48% मार्क कहते हैं बीच बीच में 15 दिन में विरक्ति थोड़ी सी आ जाएगी, थोड़ा सा आलस होगा, निराशा होगी, थकान होगी, और जब जब ऐसा होगा समझ लेना है आज नुकसान होगा। तो यह फायदे का फल मैंने पहले ही बताया। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, एक दिन नुकसान हुआ इसका मतलब हमारा राशिफल गलत नहीं हुआ। 15 दिन की टोटल करो प्रॉफिट एंड लॉस की, तब आपको समझ में आएगा कि हमारा राशिफल कितना करेक्ट फल देता है। न आप फायदे में रहने की संभावना है, लेकिन इन चारों बातों पर ध्यान रखें। इनके प्रभाव में आएंगे तो नुकसान ही नुकसान दिखाई देता है। तो हमारे यहाँ उपाय बताए हैं, आप पढ़ो और आगे चलो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड। मकर राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल का पार्ट 4। पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल कंबाइन है। तो रूल जो है पहले 4 दिन से 3 पार्ट में है वही रहेंगे। एक लाइन में बताता हूं। मकर राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है उन्हें 100% उपयोगी होगा। अगले महीने के पहले 5 दिन तक इसका प्रभाव रहेगा। बाकी लोगों के लिए 80% 15 दिन प्रभाव रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मकर राशि में। मकर राशि में यह महीने 15 दिन आप बच्चे जो है 60% मार्क माइनस कहते हैं। उच्च ज्ञान संग्रह और सूक्ष्मता की कमी रहेगी। ज्ञान लेने में उनकी रुचि बिल्कुल नहीं रहेगी। ज्ञान लेना है और ये नहीं रहेगा, सिर्फ प्रोफेशनल ज्यादा बनेंगे। जो लोग बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं वह अनुभव लेने की कोशिश नहीं करेंगे, नया ज्ञान नहीं लेंगे, और उनके कारण उनका नुकसान होने की संभावना है। जो अनुभव का उपयोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं या कोई बैलेंस शीट देखकर ट्रेडिंग करते हैं, हो सकता है उनका ये जो है नुकसान होने की संभावना है। कई बार उनके निर्णय गलत होंगे, क्योंकि कई बार ट्रैप होते हैं। बड़े लोग जो है ना खेल करते हैं, सट्टा मार्केट करते हैं, जिनके कारण अच्छे शेयरों के दाम गिरा देते हैं। हो सकता है उसके कारण आपका नुकसान हो जाए। आपका ये ज्ञान जो है, उच्च ज्ञान काम में नहीं आएगा या नुकसान होने की संभावना है। -17% मार्क कहते हैं तर्क बुद्धि या निष्क्रियता रहेगी। आपके लॉजिकल बुद्धि काम नहीं आएगी या काम नहीं करेंगे, या उसका उपयोग नहीं करने से नुकसान होगा। तीनों भी बातें होंगी। तो बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग लॉजिकल पावर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ ड्यूटी करेंगे। शेयर मार्केट में जो लोग वैल्यू ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, या 1 मिनट का चार्ट देखकर ट्रेडिंग करते हैं, उन लोगों के लिए लॉजिकल ट्रेडिंग जिसे बोला जाता है, उन्हें 17% नुकसान होने की संभावना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा होने की ज्यादा संभावना दिखाई देती है। गेस आपके गलत होंगे। +4% मार्क कहते हैं जो लोग सिर्फ आंखें बंद करके दूसरों की टिप्स सुनते हैं, सलाह मानते हैं और होमवर्क करते हैं। बच्चे होमवर्क पूरा करने पर सिर्फ ध्यान रहता है, जिम्मेदारी से काम करना, उन बच्चों के लिए प्रॉफिट रहेगा। बौद्धिक क्षेत्र में जो सिर्फ ड्यूटी करते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, उन्हें लॉजिक और नॉलेज का बिल्कुल यूज नहीं करते, सिर्फ ड्यूटी करेंगे, ऐसे लोग भी थोड़ा बहुत लॉजिक कुछ अच्छे रहेंगे और उनकी यह वृत्ति काम में आएगी। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, जो सिर्फ ट्रेडिंग करेंगे, अकल का यूज और बुद्धि का यूज नहीं करेंगे, किसी के टिप्स सुनेंगे या सलाह सुनेंगे और खरीदेंगे या बेचेंगे, ऐसे लोग प्रॉफिट में रहने की संभावना है। 8% मार्क कहते हैं कोशिश, मेहनत और संघर्ष करने से फायदा होगा। उसके बाद -6% मार्क कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कर्म या लालच करने से 6% नुकसान होने की संभावना है। तो थोड़ा सा संभाल कर रहना है, लालच कम करना है, या शॉर्टकट यूज एंड थ्रो का कोई भी काम नहीं करना है पढ़ाई में, शेयर मार्केट में या बौद्धिक क्षेत्र में। -6% मार्क कहते हैं कि थोड़ी सी विरक्ति आएगी, आलस आएगा, निराशा और थकान होगी, जिसके कारण आपका नुकसान होगा।
पितरों का प्रभाव आपके ऊपर -6% रहेगा, यानी कोई फायदा नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं है। मनोरंजन का प्रभाव आप मकर राशि वालों के ऊपर कोई कुछ भी नहीं पड़ने वाला, न्यूट्रल फल उसका रहेगा, उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। जो भी प्रॉब्लम है आपके अंदरूनी प्रॉब्लम है, आपके गेस थोड़े से गलत हो जाएंगे, तो हो सके तो वह गेस सही करने की कोशिश करो, उसके ऊपर ज्यादा काम करो। हमारे उपाय यहाँ लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो, और यह भी पढ़ो। सूचना और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड। कुंभ राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल का चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल, और शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए स्पेशल राशिफल। तो शुरुआत करते हैं। नियम तो वही रहेंगे जो 3 वीडियो में रहे हैं, तो फिर से बताता हूं वन लाइन में। कुंभ राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है, उन्हें आज का हमारा सिर्फ राशिफल 100% उपयोगी रहेगा, अगले महीने के 5 दिन तक प्रभावी रहेगा। बाकी लोगों के लिए 80% 15 दिन प्रभाव रहेगा। तो यह राशिफल काम कैसे करता है? बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए उपयोगी है। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और टीचर है, उनके लिए यह राशिफल उपयोगी रहेगा। शेयर मार्केट में काम करने के लिए जो लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए भी उपयोगी रहेगा। वह देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो बच्चे 16% मार्क बताते हैं कि ज्ञान संग्रह होगा, उच्च और सूक्ष्म ज्ञान लेंगे और फायदा होगा उसका परीक्षा में। उसके बाद कुंभ राशि के जो लोग बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे टीचर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, इन लोगों को अनुभव का फायदा होगा, ज्ञान का फायदा होगा, नया ज्ञान लेंगे, नया अनुभव लेंगे। 15 दिन उनके लिए ज्ञान अनुभव के लिए अच्छे हैं। उसके बाद 21 और शेयर मार्केट में जो काम करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, शेयर मार्केट में एक प्रकार होता है, कई लोग फंडामेंटल स्टडी करते हैं, फंडामेंटल ट्रेडिंग करते हैं, अर्थात किसी कंपनी का वह वैल्यू हिस्ट्री देखेंगे, वैल्यू की उसके चार्ट देखेंगे, 1 साल का, 2 साल का, उसकी बैलेंस शीट देखेंगे, फंडामेंटल की स्टडी करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। उन लोगों को 16% फायदा होने की संभावना है। उसके बाद उनके गेस सही आएंगे, इसका मतलब है 21% मार्क कहते हैं कुंभ राशि में तर्क बुद्धि, लॉजिकल पावर का बच्चा यूज करेंगे, अच्छा और चतुराई से काम करेंगे, जिसके कारण लॉजिक के कारण उन्हें स्टडी जो है फास्ट होने की संभावना है। तो बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग करेंगे। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग लॉजिक से अपने कार्य क्षेत्र में काम करेंगे, और शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग और एफएनओ की तरफ उनका रुझान रहेगा। 1 मिनट ट्रेडिंग जो होती है, 1 मिनट चार्ट देखकर लॉजिक लगाकर तुरंत जो डिसीजन लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह 15 दिन अच्छे जाने की संभावना है। कुंभ राशि में उन्हें फायदा होगा। उसके बाद नुकसान किसे होगा? कुंभ राशि में जो लोग बच्चे जो होते हैं 45% माइनस मार्क कहते हैं, एकाग्रता की कमी रहेगी, कर्तव्य भाव में कमी रहेगी, भटकाव रहेगा, डाइवर्टेशन होगा। हाँ, जो बड़े लोग हैं, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले, सिर्फ ड्यूटी करने वाले लोग हैं, बुद्धि का, अनुभव का कोई उपयोग ही नहीं करते, ऐसे लोगों को वह बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं, नुकसान होने की संभावना है, या आप ड्यूटी करने में आपका मन नहीं रहेगा, मन भटकता रहेगा। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं, ऐसे तीसरी कैटेगरी है जो सिर्फ टिप्स सुनते हैं, सलाह सुनते हैं, अपनी बुद्धि, लॉजिक कुछ भी यूज नहीं करते, 1% भी। अपनी अक्ल गिरवी रखते हैं, अपनी अक्ल बाजू रखते हैं, या बुद्धि भी बाजू रखते हैं, सिर्फ किसी के टिप्स सुनते हैं, खरीद लेते हैं या बेच देते हैं। ऐसे लोगों के लिए नुकसान ही नुकसान है, 45% माइनस। तो आज किसी की सलाह, प्रोफेशनल आदमी की सलाह भी मत मानो, सिर्फ आपका लॉजिक है, नॉलेज है, तो ही आप शेयर मार्केट में काम करो, अन्यथा आप घाटे में जाओगे। उसके बाद 51% आप में कोशिश, मेहनत का और संघर्ष का फल अच्छा मिलने की संभावना है, तो मेहनत करो, कोशिश करो, फायदा मिलेगा। 84% माइनस मार्क कहते हैं खतरनाक नुकसान होगा। उन लोगों को नुकसान होगा जो कुंभ राशि में लालची लोग हैं, जो शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, उनमें रुचि रहती है, यूज एंड थ्रो की मनोवृत्ति उनके दिमाग में बैठी हुई है। ऐसे लोग पढ़ाई में, बौद्धिक क्षेत्र में या शेयर मार्केट में सब जगह लॉस में जाएंगे। लालच करेंगे, लॉस में जाएंगे, यूज एंड थ्रो करेंगे, लॉस में जाएंगे। तो आपको श्रद्धा, भरोसा इसके ऊपर काम करना है, तो ही प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में, अन्यथा लॉस होगा। उसके बाद -27% मार्क कहते हैं कि विरक्ति, आलस, निराशा और थकान जब जब होगी 15 दिन में, तब नुकसान होने की संभावना है।
तो शेयर मार्केट के लिए स्पेशल एक बात मैं बताना चाहता हूँ, या प्रॉफिट की बातें मैंने बता दी, इसका मतलब यह नहीं है कि 15 दिन लगातार प्रॉफिट होगा, 1-2 दिन 4 दिन नुकसान भी हो सकता है। तो ओवरऑल 15 दिन का टोटल कर दिया तो आप प्रॉफिट में उन क्षेत्रों में रहने, 3 जो कैटेगरी बताई है वहां प्रॉफिट या लॉस में आप रहोगे। तो हमारे उपाय यहाँ लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो, और यह भी आप सूचना पढ़ो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। भाग्य का रिपोर्ट कार्ड, मीन राशि 16 मार्च से लेकर 30 मार्च तक 15 दिन के राशिफल का पार्ट 4। पढ़ाई राशिफल, बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए राशिफल, और शेयर मार्केट में जो काम करते हैं उनके लिए राशिफल। रूल नियम पहले 3 दिन से हैं वही रहेंगे, मासिक राशिफल में बदलते नहीं है। तो आप एक लाइन में बताता हूं, मीन राशि में जिनका जन्म पहले आधे हिस्से में हुआ है 100% उपयोग होगा, इसका प्रभाव रहेगा राशिफल का। अगले महीने में भी 5-10 दिन इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, सावधान रहो। बाकी लोग जो है उन्हें 80% प्रॉफिट में ये इसका प्रभाव रहेगा, तो आप उल्टा प्रॉफिट में रहेंगे कम प्रभाव रहने के कारण, क्योंकि मीन राशि वाली जो है पहले आधे हिस्से में जिनका जन्म हुआ है, तो उनका राशिफल मैं बताता हूं कि पढ़ाई बच्चे जो है उनके लिए यह यूजफुल है। बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए और अध्यापक, ऐसे लोगों के लिए यह राशिफल उपयोगी है, और शेयर मार्केट में काम करते हैं उन लोगों के लिए यह राशिफल उपयोगी है। तो -38% मार्क कहते हैं कि बच्चे उच्च ज्ञान लेने में और सूक्ष्मता से स्टडी करने में उनकी कमी रहेगी। ज्ञान लेना, अनुभव लेना, यह उनके मनोवृत्ति में कम रहेगा मीन राशि में। और बौद्धिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अपने काम करते वक्त वह नया अनुभव और नया ज्ञान लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, कम करेंगे, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे। शेयर मार्केट में जो काम करते हैं वह फंडामेंटल स्टडी करना, किसी कंपनी की जब बैलेंस शीट देखना और फंडामेंटल ट्रेडिंग करना, ऐसे काम करने वालों के लिए हो सकता है अंदाज गलत निकलने की संभावना है। इसकी कमी आप में रहेगी, क्योंकि आपका नॉलेज कहीं ना कहीं कम पड़ने की संभावना है, या अनुभव। -21% मार्क कहते हैं तर्क बुद्धि, इसमें निष्क्रियता रहेगी, लॉजिकल पावर कम रहेगी बच्चे की, और जिसके कारण उसे थोड़ा सा नुकसान होगा। उसके बाद जो बौद्धिक क्षेत्र में काम करते लोग हैं, ऐसे लोग अपने लॉजिक का कम इस्तेमाल करेंगे, जिनके कारण उनका नुकसान होगा। शेयर मार्केट में जो लोग काम करते हैं वह लॉजिकल थिंकिंग यानी इंट्राडे करते हैं, एफएनओ करते हैं, 1 मिनट चार्ट देखकर जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए लॉजिक कई बार गलत साबित होने की संभावना है, 21% नुकसान होगा। तो सावधान रहो। -21% और नुकसान होगा कि वह क्या है, जो लोग सारे बच्चे हैं, बड़े हैं, सब में एकाग्रता और कर्तव्य भाव की कमी रहेगी, थोड़ा सा भटकाव रहने की संभावना दिखाई देती है। -15% मार्क +15% मार्क कहते हैं कोशिश, मेहनत और संघर्ष का फल अच्छा रहेगा। और एक जगह नुकसान होगा, -26% मार्क कहते हैं जो लोग लालची है, शॉर्ट टर्म में कर्म करते हैं, और ऐसे लोगों को नुकसान होने की संभावना है। अब देखेंगे शेयर मार्केट में काम करने वाले लोग, जो लोग 21% मार्क माइनस में है, वह जो लोग सिर्फ टिप्स सुनते हैं, अपने बुद्धि का यूज नहीं करते, लॉजिक का यूज नहीं करते, कोई अनुभव का यूज नहीं करते, सिर्फ किसी का सुनना है, कुछ खरीद लेना है, कुछ बेचना है, सलाह, व्हाट्सएप की सलाह या टेलीग्राम की सलाह कुछ सुनकर ट्रेडिंग करते हैं, ऐसे लोगों को 21% नुकसान होगा। तो शेयर मार्केट में सभी लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान होने की संभावना है। यह 15 दिन आपके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन कुछ भी मैं कहूंगा, लेकिन 56% मार्क कहते हैं स्टूडेंट हो, बौद्धिक क्षेत्र के लोग हैं या शेयर मार्केट के लोग हैं, उनके मन में आशावाद रहेगा, उत्साह रहेगा, और वही काम करता रहेगा, और वह हो सकता है फायदा आपको दिला दे। आपको नुकसान कहाँ होगा, मित्रों से नुकसान होगा। -14% मार्क कहते हैं कि मित्र जो है उनकी सलाह गलत निकलेगी, उनकी सलाह से बच्चों को, बड़ों को और शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों को नुकसान होने की संभावना है। मनोरंजन का प्रभाव -16% रहेगा, इसका मतलब मन उब जाएगा, तो नुकसान ज्यादा नहीं होगा, उसके कारण उल्टा फायदेमंद बात होती है इस क्षेत्र के लिए, पढ़ाई के लिए।
ठीक है। तो मित्रों का प्रभाव और मनोरंजन का प्रभाव माइनस में रहेगा, कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। जो प्रॉब्लम है आपके नर्वस हो सकता है, तर्क और बुद्धि या और एकाग्रता की कमी की रहेगी। यहाँ उपाय लिखे गए हैं, आप पढ़ सकते हो, और यहाँ के नियम भी आप पढ़ दो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।